पिछले 3 मिनटों में हमने देखा है कि ज्ञान को उसके बच्चों द्वारा उचित क्यों ठहराया जाता है। अन्य संस्करण ज्ञान लाते हैं जो इसके साथ होने वाले कार्यों से साबित होता है। यदि यीशु में विश्वास करने वाले किसी व्यक्ति के कार्य परमेश्वर के कार्य हैं, तो वे परमेश्वर की महिमा करेंगे, मनुष्य की नहीं। यीशु पिता को धन्यवाद देता है कि उसने इन बातों को बच्चों पर प्रकट किया, न कि बुद्धिमानों और समझदारों के लिए। पौलुस 1 कुरिन्थियों में इस बारे में अधिक बात करता है जब वह कहता है कि परमेश्वर ने शक्तिशाली, बुद्धिमान और महत्वपूर्ण लोगों को भ्रमित करने के लिए कमजोर, पागल और महत्वहीन लोगों को चुना। अब यदि मैं अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर परमेश्वर की बातों को समझता हूं, तो मैं गर्व कर सकता हूं कि मैंने इसे अपने प्रयासों से प्राप्त किया है। लेकिन अगर मैं केवल इसके द्वारा समझता हूं, जिस प्रकार उद्धार निःशुल्क है और मेरे प्रयासों पर निर्भर नहीं करता है, उसी प्रकार परमेश्वर के वचन को समझना उसी नियम का अनुसरण करता है। यदि तुम स्वयं को परमेश्वर की बातों को समझने में असमर्थ समझते हो, तो तुम सही मार्ग पर हो। इस तरह वह हमें अपना वचन बताता है। यीशु ने कहा कि पिता के अलावा पुत्र को कोई नहीं जानता और कोई भी देश को पूरी तरह से नहीं जानता, सिवाय उस व्यक्ति के जिसे बेटा प्रकट करना चाहता है। इसलिए अपने तरीके से भगवान को जानना भी असंभव है। परमेश्वर इतना महान है कि केवल वही स्वयं को समझ सकता है, परंतु यीशु जिसे चाहे पिता को प्रकट कर सकता है। जो पुत्र को जानता है वह पिता को जानता है। यही यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में कहा है, अगर आप मुझे जानते हैं तो आप मेरे पिता को भी जानेंगे। उन्होंने कहा, यदि एक तरफ वह कहता है कि केवल बेटा पिता को जानता है और पिता को प्रकट किया जा सकता है जिसे बेटा प्रकट करना चाहता है, दूसरी ओर वह यह भी कहता है कि केवल पिता ही बेटे को जानता है, लेकिन वह पिता द्वारा बेटे को प्रकट करने के बारे में कुछ नहीं कहता। ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम कभी नहीं समझेंगे, और यीशु का देहधारण उनमें से एक है। परमेश्वर जैसा कि वो विशाल है, मनुष्य कैसे बन सकता है? कोई स्पष्टीकरण नहीं है जो हमारे सिर में फिट बैठता है। जब यीशु यहां आया तो उसने उस दुर्बल शरीर में छिपी दिव्यता की संक्षिप्त झलक दी। जब उसने परमेश्वर के रूप में बात की, ना कि एक साधारण मनुष्य के रूप में। उसने एक बार कहा था, इब्राहिम के जाने से पहले मैं हूं, इसकी जांच पड़ताल करें। फिर यरूशलेम यरूशलेम, मैं कितनी बार तुम्हारे बच्चों को एक साथ इकट्ठा करना चाहता था। यह बात उन्होंने पहले व्यक्ति में कही। एक अन्य अवसर पर वह इस दुनिया में पैदा होने से बहुत पहले से अस्तित्व में था। इसी यीशु के बारे में मैं बोल रहा हूं, इतना उदात्त, इतना ऊंचा, इतना शानदार और फिर भी इतना निकट आने वाला। कहने की बात कहने के लिए मेरे पास आओ। यह वही है जो आप पिछले 3 मिनटों में हमने देखा है कि यीशु ने इन बातों को छोटे लोगों को प्रकट करने के लिए पिता को धन्यवाद दिया है, न कि बुद्धिमानों पर। प्रकट करिए क्या हो वह और वह सब चीजें जो उससे संबंधित हैं। प्रकाशित वाक्य में यह कहता है कि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। लूका के सुसमाचार में उसके पुनरुत्थान के बाद वह 2 शिष्यों से मिलता है और उन्हें वह सब कुछ दिखाता है जो पुराने नियम में उसके बारे में लिखा गया था। यीशु सभी चीजों का केंद्र है। वह आदि, मध्य और अंत है। अब वह कहता है, मेरे पास से आओ, वह सही है। वह हमें उसके पास आने के लिए आमंत्रित करता है, न कि किसी धर्म या संगठन में। जो लोग यीशु के पास आते हैं वे अपने पापों की क्षमा और उद्धार प्राप्त करते हैं। जो कोई भी किसी धर्म में जाता है वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को मोक्ष के साधन के रूप में धर्म नहीं दिया है। उसने अपना बेटा दे दिया। यीशु का निमंत्रण उन लोगों के लिए है जो थके हुए और बोझ से दबे हुए हैं। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपका जीवन महान है, यदि आप अपने पापों के लिए कोई अपराध महसूस नहीं करते हैं, यदि आपको उस मृत्यु का एहसास नहीं है, यह आपका इंतजार कर रहा है। यह एक वास्तविक तथ्य है जिससे आप बच नहीं सकते। निमंत्रण आपके लिए नहीं है। निमंत्रण थके हुए और बोझ से दबे लोगों के लिए है। आखिरकार आप उद्धारकर्ता में कैसे दिलचस्पी लेंगे यदि आपने अभी तक खुद को खोया हुआ नहीं पाया है? आप नहीं लगा कि आप खोए हैं, क्या आपको सलाह की आवश्यकता होगी, आप अभी भी इसे समझ नहीं पा रहे हैं। वह आपको अपना जुआ उठाने और उससे सीखने के लिए आमंत्रित करता रहता है। उसका क्या मतलब है कि अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए उसकी इच्छा के प्रति समर्पण और वह मान्यता जो हमें उससे सीखने की जरूरत है, जो नम्र और दिल से विनम्र है। यह सब फरीसियों और उनके धमकियों और गर्व के धर्म के बिल्कुल विपरीत है। सच्चा गुरु नम्र और नम्र होता है। यीशु का जुआ आसान है, यीशु का बोझ हल्का है। धर्म द्वारा लोगों पर डाले जाने वाले बोझ और बोझ के विपरीत, यह करो, वह मत करो, दूसरा करो, और शायद कौन जानता है, शायद आप इसे वहां बना देंगे। वे यही वादा करते हैं। धर्म आपको विश्वास दिलाता है कि यह आपके प्रयास से है जिससे आपको मोक्ष मिले। यीशु दिखाता है कि यह प्रयास उसका अकेला है। वह एक अच्छा, लापरवाह जीवन प्रदान नहीं करता है,
क्योंकि जब तक आप पाप से बर्बाद होने वाली दुनिया में यहां हैं, तब तक ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन वह क्षमा प्रदान करता है, वह मोक्ष प्रदान करता है, वह आपकी आत्मा को आराम प्रदान करता है। सबसे बुरा बोझ जो उसने क्रूस पर उठाया था, जब उसने आपके पापों के कारण निंदा में आपकी जगह ले ली थी। जो किया जाना चाहिए था वह पहले ही कर चुके हैं। अब आपके लिए केवल एक चीज बची है, और वह है निमंत्रण स्वीकार करना। अगले 3 मिनट से पहले इसे कैसे करें? उद्धारकर्ता के प्रेमपूर्ण निमंत्रण को देखा है कि वह उसके पास आए और किसी धर्म के पास ना आए। धर्म शब्द पुनर्मिलन या पुनः जुड़ने से आता है, यह देखते हुए कि मनुष्य ने परमेश्वर के साथ अपना संबंध खो दिया है। हालांकि यह परमेश्वर है जो इस पुनर्मिलन को बनाता है, न कि मनुष्य। जब मनुष्य परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करता है, तो वह मानता है कि वह नियमों की एक सूची का पालन करके ऐसा करने में सक्षम है। इसके नियम मनुष्यों की मदद करने की तुलना में उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए अधिक हो जाते हैं। उनके नियम एक बलिदान बन जाते हैं जो दया की किसी भी भावना को दूर फेंक देता है। यही यहूदियों ने सब्त के साथ किया था। वह दिन जो मूसा को दी गई व्यवस्था में विश्राम के रूप में सेवा करने के लिए था। अनाज के खेत को पार करते समय यीशु के चेले कितने भूखे थे। उन्होंने मकई के कान तोड़ना शुरू कर दिया, उन्हें अपने हाथों से रगड़ना शुरू कर दिया और अनाज खाया। अब तक कुछ भी अजीब नहीं है। आप दलिया भी खाते हैं जो एक कच्चा, कुचल या पिसा हुआ अनाज है। पुराने नियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार यह चोरी नहीं थी, क्योंकि एक यात्री को अन्य लोगों की फसलों को खिलाने की अनुमति थी, जब तक कि वह हंसिया का उपयोग नहीं करता था। भगवान हमेशा यात्रियों की भलाई को ध्यान में रखते थे। एक समय में जब सड़कों पर कोई स्नैक बार नहीं थे, उदाहरण के लिए फरीसियों के लिए समस्या यह थी कि शिष्यों ने सब्त के दिन ऐसा किया था, और फरीसियों ने इसे काम के रूप में माना। खाने को काम के रूप में। परमेश्वर के इरादे मनुष्यों की भलाई के लिए हैं, न कि उनकी पीड़ा के लिए। ईसाई धर्म का इतिहास उच्च संकट के मामलों से भरा हुआ है। ऐसे लोगों के जो खुद को पीड़ा देते हैं, अपने शरीर को कोड़े मारते हैं, सीढ़ियों और घुटनों पर चढ़ते हैं, या यहां तक कि खुद को क्रूस पर कील मारने की अनुमति देते हैं, यह सोचकर कि उनकी अपनी पीड़ा उनके पापों के लिए भुगतान करना है। लेकिन आप उस चीज के लिए भुगतान कैसे करते हैं जो पहले से ही 2000 साल पहले भुगतान की गई थी? आप पूछ सकते हैं, उदाहरण के लिए उपवास के बारे में क्या? मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उपवास क्या है। किसी चीज से दूर रहना। क्या आपको याद है कि उस समय आप किसी के साथ प्यार में इतने थे कि आप दोपहर का भोजन और रात का खाना भी भूल गए थे? यह वह उपवास है जिसके बारे में बाइबल बात करती है। तुम परमेश्वर के साथ इतने प्रेम में हो जाते हो कि चीजें अपना महत्व खो देती हैं। यीशु फरीसियों को दिखाता है कि परमेश्वर बलिदान नहीं चाहता है, परमेश्वर दया चाहता है। वह उन्हें याद दिलाता है कि दाऊद और उसके आदमियों ने जब वे भूखे थे, मंदिर में छोड़ी गई रोटियां खा ली, जिन्हें केवल पुजारी ही खा सकते थे। बेशक अगर दाऊद के समय में, अगर उस समय दाऊद को एक राजा के रूप में सम्मान दिया गया होता और निर्वासन में नहीं रहना पड़ता, तो उसे ऐसा नहीं करना पड़ता। राजाओं का राजा महायाजक, वह जो यरूशलेम के मंदिर से बड़ा है, जो सब्त का स्वामी है, उसे उसकी जाति द्वारा इस सुसमाचार में अस्वीकार किया जा रहा है, जिसे हम देख रहे हैं, विशेष रूप से उसके समय के धर्मवादियों द्वारा। यदि यीशु को राजा के रूप में स्वीकार किया गया होता, तो उसे ऐसा नहीं करना पड़ता, उसके शिष्यों को ऐसा नहीं करना पड़ता। दया को दरकिनार करके और अनुष्ठानवाद को महत्व देकर धर्म यीशु को छोड़ देता है। और अगले 3 मिनट में वह वास्तव में कौन था, इसका और सबूत देने के लिए यीशु उस दिन दया करेगा जिस दिन उसने स्वयं सब। आखिरी 3 मिनट तक फरीसियों ने यीशु की इस बात के लिए आलोचना की कि उसके चेले सब्त के दिन एक मुट्ठी अनाज उठाकर अपना पेट भरते हैं। अब वह आराधनालय में प्रवेश करता है, वह स्थान जहां यहूदी परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए इकट्ठे हुए थे, और वहां उसे एक मुरझाया हुआ हाथ वाला व्यक्ति मिलता है। लूका के सुसमाचार में यह कहा गया है कि फरीसी यीशु में कुछ दोष खोजने के लिए थे। क्या सब्त के दिन चंगा करना जायज है? उन्होंने यीशु से पूछा। जवाब एक और सवाल के रूप में आता है। यदि सब्त के दिन किसी की एकमात्र भेड़ एक छेद में गिर जाए, तो क्या वह उसे वहां से बाहर नहीं फेंक देगा? अब एक इंसान एक भेड़ से अधिक मूल्यवान है, बहुत अधिक, इसलिए सब्त के दिन भलाई करना वैध है। तब यीशु ने उस आदमी से कहा कि वह अपना मुरझाया हुआ हाथ फैलाए, और उसका हाथ ठीक हो गया। धार्मिक फरीसी, जाहिर है, अपने मुरझाए हुए हाथों के साथ जारी रहे, मानव दुख को खत्म करने में असमर्थ थे। धार्मिक नेता दुख, पीड़ा और अनिश्चितता को समाप्त नहीं कर सकते हैं और न ही करना चाहते हैं, क्योंकि वे इस पर रहते हैं।
मनुष्य का धर्म क्या कहता है? नहीं हो सो यह और वह करो और आप एक बेहतर व्यक्ति बन जाएंगे। और तब हो सकता है कि तुम्हारी भलाई परमेश्वर के तराजू में तुम्हारी दुष्टता पर भारी पड़ जाए और तुम बचाए जा सको। आपको यह सोचने के लिए बहुत भोला होना चाहिए कि यह इस तरह काम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने अच्छे हो, तुम कभी भी परमेश्वर के मानक को पूरा नहीं कर पाओगे, जो कि सिद्ध है। आदम और हव्वा को सिर्फ एक पाप के कारण स्वर्ग से निकाल दिया गया था। आपको क्या लगता है कि आप कितने पापों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं? चूंकि कोई भी धर्म आपको शून्य पाप का दर्जा नहीं दे सकता है, इसलिए धार्मिक नेता आपको पूरा करने की कोशिश करने के लिए कार्यों की एक श्रृंखला को लागू करना जारी रखेंगे, बिना आपको यह निश्चितता दिए कि आपने इसे बनाया है। और वे यह भी नहीं चाहते कि आप आए, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर आप निश्चित हैं तो आप उनकी मंडली छोड़ देंगे। कोई फरीसी इस बात की परवाह नहीं करता है कि लोगों को अनंत उद्धार का आश्वासन है। यीशु ने यह आश्वासन दिया, यदि वह मेरे स्थान पर क्रूस पर मर गया, यदि उसका लहू मुझे मेरे सभी पापों से शुद्ध कर देता है, और यदि परमेश्वर अब मुझे मसीह में न्याय संगत देखता है और मसीह के पास स्वर्ग तक पूर्ण पहुंच है, तो परमेश्वर मुझे शून्य पापों के साथ इसी तरह देखता है। एक न्यायाधीश किसी ऐसे व्यक्ति को क्या दोष दे सकता है जो पहले ही अपनी सजा काट चुका है? और यह यीशु जो पूरी तरह से बचाता है। फरीसियों के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है और वे उसे मारने की योजना बनाते हैं। अगले 3 मिनटों में हम यीशु के विवेकपूर्ण प्रदर्शन को देखेंगे, जो प्रतिक्रियावादी और क्रांतिकारी प्रोफाइल से बहुत अलग है, जिससे कुछ लोगों ने उसे श्रेय